तो छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया इस वक्त चल रहा है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, उसका समापन हो रहा है और समापन में शामिल होने के लिए एक ऐसी हस्ती छत्तीसगढ़ में पहुंची हैं जो कि पद्म विभूषण है, लगातार 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी हैं, जिन पर फिल्में भी बन चुकी हैं और आप भली भांति उनके चेहरे और नाम से वाकिफ है। हमारे साथ मेरी कॉम जी हैं। मेरी कॉम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खेलो इंडिया में शामिल होने आई हैं आप, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। इससे पहले आप बस्तर ओलंपिक भी पहुंची थी छत्तीसगढ़ में जी। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम से आपको क्या लग रहा है, कितना फायदा पहुंचेगा खिलाड़ियों को, लोगों को? क्या कोई मैसेज जाएगा पॉजिटिव, क्या समझ रहे हैं? मुझे सबसे पहले खेलो इंडिया ये ट्राइबल गेम शुरुआत हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत करके अभी तक लेके सिर्फ आज का ये छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बावजूद दूसरा हमारा देश में जो खेलो इंडिया चल रहा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अपना प्रधानमंत्री ने ये शुरुआत करके जो स्पोर्टिंग में बहुत बच्चे लोगों को फायदा मिला, प्लेटफॉर्म मिलके अपॉर्चुनिटी, उन लोगों का टैलेंट शो करना, शोकेस करना। और इसमें कितना बच्चा लोग को साई में सेलेक्ट किया और प्राइवेट में सेलेक्ट करके आगे बढ़ने के लिए मौका मिला। इस बार में भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ऑर्गेनाइज करके इतना ट्राइबल लोग बुला के ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स वो ऑर्गेनाइज करके बहुत अच्छा लगा कि ये प्लेटफॉर्म, इसमें हमारा बच्चा लोग, स्पेशली यो ट्राइबल बच्चा लोगों को फायदा ही फायदा होगा ऑब्वियसली। एक बार ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जब शुरुआत में, मैं भी ट्राइबल हूँ और उस टाइम में कुछ अवेयरनेस नहीं है खेल के लिए। कुछ अगर स्कूल गया, आया, माँ बाप मदद किया और बस अपना जिंदगी ऐसे चल रही थी। मैं 16-17 इयर्स जब मैं पहुंचा, तब फिर स्पोर्ट्स को थोड़ा वक्त मालूम हुआ। स्कूल में तो मैं खेल में खेला, पार्टिसिपेट किया, रिप्रेजेंट किया, मेडल तो बहुत आया सारे गेम्स में। जो इवेंट्स में मेरे ही फर्स्ट आ जाती हूँ। हाँ, फिर इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या बेनिफिट्स है, पता नहीं है। आजकल तो बच्चे लोग बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उन लोग अवेयरनेस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज पता नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो ये प्रोग्राम बनाया और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये प्रोग्राम शुरुआत है और मुझे बीइंग ए ट्राइबल मुझे भी शामिल होके बहुत अच्छा लगा। आई फील सो गुड। बच्चा लोगों को मुझे देख के बहुत ज्यादा लोग मोटिवेट होगा, ये मुझे पक्का, मुझे श्योर बोलना चाहती हूँ। कोई गरीब लोग से आके और ये ट्राइबल गेम्स में पार्टिसिपेट किया होगा। मुझे भी गरीब से पैदा हूँ, गरीब से शुरुआत हूँ। मैं थोड़ी ना अमीर घर से पैदा होके मैंने वर्ल्ड चैंपियन नाम कमाया, ऐसे नहीं है। हमारा ट्राइबल में गरीब लोग हैं, हम भी मेहनत करेगा और मेहनत को एक बार नहीं, 2 बार नहीं है, लगातार मेहनत करेगा तो एक दिन मेरे जैसा बनेगी। बस्तर भी आप गई थी जी। बस्तर ओलंपिक वहां पे हुआ था, ट्राइबल्स है, और कैसा आपको बस्तर लगा? क्योंकि
आमतौर पे लोग छत्तीसगढ़ के बाहर बस्तर को नक्सल प्रभावित इलाके के रूप में मानते थे। हालांकि अभी 31 मार्च के बाद से पूरा देश नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन उस समय कैसा फील हुआ? आप वहां गई थी, क्या लगा आपको देख? मुझे तो बहुत अच्छा, आई फील सो गुड, आई फील सो अमेजिंग, आई फील रियली एंजॉय बच्चे लोग को देख के, उन लोगों का एनर्जी, उन लोगों का क्या वाइब देख के बहुत अच्छा फील किया। क्योंकि बच्चे लोग को शायद जो डीप छत्तीसगढ़ अंदर अंदर जो टेलीविजन नहीं होगा, शायद जो नहीं पहुंच पाया, और जो भी न्यूज और कुछ भी अंदर में विलेज में नहीं पहुंच पाया, वो लोग के लिए और ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा बस्तर ओलंपिक। हाँ, एक न एक दिन तो वो लोग पता चल जाए। आज नहीं पता चल जाएगा, कल नहीं पता चल जाएगा, कल परसों 1 महीने की बात तो पता चल जाएगा। यही है कि मौका कि छत्तीसगढ़ ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है कि इतना अंदर तक बच्चे लोग को पहुंचाने के लिए वो लोग आके एक बार ये प्लेटफॉर्म वो लोग भी दे के और उसमें इंस्पायर होके जो बच्चा लोग खेल कूद और इसमें मेडल इनाम दे दिया और इनाम दे दो, हम भी जाना चाहती है। यही अंदर में ना खुद को बनाया जाएगा। हम भी, मैं भी सच बताऊंगी तो मैं भी कुछ अवेयर नहीं है स्पोर्ट्स क्या होता है। चलो बाहर में जाके जो भी जगह है ना, ऐसे खेल के फिर वापस आया, माँ बाप क्या क्या मदद करना है कर दिया। और फिर बाद में एक मुझे मौका मिला कि मेरा मामा लोग का घर में टीवी है, तो उस टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट है, तो चैनल पकड़ेगा तो ठीक है, चल रहा है चैनल, नहीं पकड़ेगा ऐसे करके ना, ऐसे होता है ना जी। पुराना टाइम में, मैं अभी भी याद है, अभी भी मेरे मेमोरी में। फिर लाइट गया, फिर तो मौका नहीं है टीवी देखने के लिए। एक बार मैंने टीवी देखने के लिए गया तो फिर अचानक एड में मोहम्मद अली का बॉक्सिंग फाइट आया। अच्छा, बॉक्सिंग भी गेम है, ऐसे खेल में भी गेम है करके, तब मुझे रियलाइज हुआ कि पता चला। तो फिर लेकिन सिर्फ मैन को पता चला, वुमेन का, लड़की लोग का है क्या नहीं वो भी नहीं पता। और मेरे जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया, मैं चुपके ट्रेनिंग जाना पड़ा, माँ बाप को बिना पता के छुपा के चोरी छुपके ऐसे करके मैं शुरुआत किया। उसमें बहुत स्ट्रगल हुआ। अब क्या लगता है थोड़ा आसान है नई जनरेशन के लिए आपके आने के बाद से? और क्या कोई दूसरी मैरी कॉम किसमें देखते हैं आप? क्या कोई ऐसा कोई जल्द मिलेगा कोई हमको? जी जरूर, क्यों नहीं। ये मेरा ड्रीम है कि और अपना हमारा ट्राइबल में बहुत ज्यादा बच्चे लोग पोटेंशियल है। इसमें मुझे एक न एक दिन तो मुझे मेरा सपना पूरा नहीं कर पा रही हूँ, वो हमारा ट्राइबल में एक बच्चा ने पूरा करेगा। ये मैं क्या सपना है आपका? मेरा सपना है कि ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल देना चाहती थी, लेकिन वो नहीं दे पाया। आपको क्या लगता है आप इस सपने को पूरा करने में क्या कोई कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं देश में, प्रदेश में? देश में स्पेशली आज की, मैं छत्तीसगढ़ में हूँ तो फिर मैं छत्तीसगढ़ की बाहर नहीं बोलना नहीं चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ में मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए तो मुझे हम रेडी है। मैं कभी भी कुछ बॉक्सिंग एकेडमी खोल दिया और मुझे बच्चे लोगों को साथ कुछ कराना चाहता है, क्या करना चाहता है, जरूर मैं रेडी हूँ कि आई एम ऑलवेज रेडी टू डू फॉर बॉक्सिंग।
आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि गेम्स को स्कूलों में जगह मिलनी चाहिए, वहां से ही बेस बनता है? सच बताऊंगी तो मेरा करियर शुरुआत स्पोर्टिंग क्यों हुआ, स्कूल से ही तो हुआ हूँ। पहले छोटा मोटा गेम्स एंड स्पोर्ट्स रखा है, वो गेम में भी नहीं है। सच बताओगे तो आज कौन निडल रेस, अच्छा, हाँ स्पून रेस, उसमें क्या नहीं वो कंचा कंचा, जो कंचा स्पून में डाल के फिर ऐसे पकड़ के भागना पड़ता है, वो उससे फिनिशिंग लाइन होगा, उसमें तक हम भाग के गिराना नहीं चाहिए तब। हाँ, फिर उधर में जब फर्स्ट आएगा तो नहीं गिरना है, फिर लाइन में फिनिशिंग लाइन टच हो गए तो मैं फर्स्ट। ऐसे ही छोटा मोटा क्या क्या वो रखा गया है स्कूल में तो। और कभी वॉलीबॉल है, और कभी फुटबॉल, वो भी टीम पूरा नहीं हो पाता है। लड़की लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे टाइम में फुटबॉल भी नहीं खेलती है, वॉलीबॉल में थोड़ा वक्त ये लड़कियों का जिक्र किया आपने। हमारे देश में जनरली होता है कि परिवार संभालने के लिए लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जॉब छोड़नी पड़ती है, चाहे किसी भी फील्ड में। वो कैसे मैनेज करें, क्या उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक आइडियल हैं इसके लिए कि घर भी संभाला। ऐसे कॉम्प्रोमाइज सच बताऊंगे तो हमारा हाथ में है। स्पेशली परिवार का सपोर्ट तो जरूरी है, पेरेंट्स इन लॉज का सपोर्ट, वो भी नहीं सपोर्ट नहीं करने से भी आपके हाथ में, मेरा हाथ में है, ठीक है, कि मैं काम में जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, एज ए एम्प्लॉय कमा रही हूँ, ठीक है। फिर कौन रोक सकता है? हाँ, ताना तो मारेगा घर में तो क्या नहीं किया, मुझे नहीं दे, मेरा एक्सपीरियंस में तो आप ये किया वो किया, वो तो अ लिटिल बिट डिस्टर्ब तो हो जाता है। बॉक्सिंग खेलती जा रहा है। और शायद मेरा एक्सपीरियंस में अभी तक वो तो फेस नहीं किया हूँ, क्योंकि मेडल जीतते ही आती हूँ मैं तो, प्रूफ करके फट कहीं भी जाओ, प्रूफ करके मैं ही गोल लेके आती हूँ। तो इसमें ताना क्यों मारेगा, है ना? ये तो कोई कॉम्प्रोमाइज करने से भी कोई मौका नहीं मिला। कोई तो कॉम्प्रोमाइज मतलब तो शायद जाना भी नहीं चाहता, और इससे ऊपर में ताना मारा इधर उधर साइड में ना। अपना खुद का पेरेंट्स हो और इन लॉज हो और रिलेटिव हो, कुछ न कुछ होगा, और इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाया, इसमें छोड़ना पड़ता, ऐसे कुछ होगा। मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे जिंदगी में नहीं हुआ तो शायद ऐसे भी हो सकता है। तो मेरा एक्सपीरियंस में तो मैंने तो मेरे वजह से घर चल रहा है, और अर्निंग भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, सब कुछ तो आ रहा है। कौन क्या बोलने वाला कौन होगा? लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा फोकस एक ही फोकस। हाँ, घर में आ गए तो घर के फिर संभालना, देखभाल करना, बच्चा लोग के साथ स्पेंड करना, और कभी इतना टाइम नहीं दे पाया बच्चे लोग के साथ स्पेंड करना। और अब क्या समय दे पा रही हैं? जैसे आपने कहा कि ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना सपना है आपका, कोई जीते। उसके अलावा आप राज्यसभा मेंबर भी रह चुकी हैं जी। तो क्या भविष्य में कोई ऐसा हम सोचे कि आप राजनीति में जा सकती हैं, या उसके अलावा और भी कोई प्लान्स हैं? अभी प्लान्स तो सच बताऊंगी तो मुझे मेरा एक प्लान है कि मतलब एक ऑफर आया था प्रोफेशनल के लिए, फिर मुझे वो ऑफर पसंद नहीं किया, क्योंकि कुछ न कुछ मुझे भी अच्छा करना है, तो फिर अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा ऑफर होना चाहिए। छोटा मोटा ऑफर होगा तो मुझे क्या करेगा? राजनीति में इंटरेस्ट है? राजनीति में मुझे पहले मतलब एमपी बीजेपी
सरकार से मैं नॉमिनेटेड थी और अभी मेरा टर्म खत्म हो गया। शायद सरकार ने कुछ चांस देगा तो फिर दिखा जाएगा। चुनाव लड़ सकती है अगर मौका मिलेगा। चुनाव लड़ने के लिए तो मुझे नहीं पसंद, क्योंकि चुनाव लड़ने का फिर एनर्जी और सोसाइटी और उसमें ये क्या क्या बोलेगा, लोगों को डील करना, वो ही थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन सरकार ने कुछ करो बोलेगा तो मैं देखूंगी। बॉक्सिंग करियर के दौरान बहुत रफ टफ आपको रहना पड़ता होगा, एक फीमेल के तौर पे बहुत जो कहा जाए कि बहुत सी इच्छाएं आपकी होती हैं, साज सज्जा होती है, वो नहीं कर पाती। हम देख रहे हैं अभी आप जिन हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स होते थे उसमें नेल पॉलिश भी है। तो लाइफ किस तरीके से चेंज हुई रिटायरमेंट? एक्चुअली मुझे बॉक्सिंग तो रफ एंड टफ है, गेम रफ एंड टफ है, माइंड रफ एंड टफ है, ऐसे हमारा सोच। एक्चुअली मेरा सोच बहुत अलग है, दूसरा लड़की लोग से थोड़ा अलग हो सकती हूँ। मेरा सॉफ्टनेस कम है, मैं इसलिए तो बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन हूँ। थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा तो फिर कैसे मैं जीत जाऊंगी। रिंग में तो एक बार चढ़ गया तो फिर कुछ सॉफ्टनेस नहीं होगा, चाहे कितना आपका एग्रेशन है। और गेम्स में एग्रेशन मतलब भी एक्सेस ओवर नहीं होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए प्लस एग्रेशन होना चाहिए। तो इसमें सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा तो कभी जीत नहीं पाएगा। और दूसरा गेम में अलग है कि सॉफ्ट कॉर्नर रख के ये चलाना, वो तो मेरा गेम नहीं, तो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। और हमारा गेम तो बहुत रफ एंड टफ होना चाहिए। और अभी भी यही कि बच्चे लोगों को सिखाना अलग है। पहले तो डील करना मुझे नहीं आता, डील इन द सेंस लोगों को प्यार देना, वो देना। बच्चा लोग से खेल कूदना बहुत पसंद करती हूँ। और एक्चुअली मुझे डिवोट नहीं किया ना इसमें पॉलिटिक्स में, तो धीरे धीरे सीख जाऊंगी तो फिर आराम से वो तो हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि यूथ को कोई आप मैसेज दें जो कि आजकल बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। हाँ जी, तो आप जैसा क्वेश्चन, स्ट्रगल और स्ट्रांग कैसे बने वो? ये तो बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। आजकल के बच्चे लोग पता नहीं, माइंड को इधर उधर अचीवमेंट एक दो बार आ गया तो माइंड को स्विफ्ट हो जाता है, शिफ्टिंग हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो मुझे सच तो मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे दुख हुआ मुझे भी, क्योंकि उन लोग तो अभी मतलब दे आर स्टिल यंग टू अचीव, I mean they are still young to give up. I mean they can achieve more and more in the future, और भी कमा सकती है। तो कभी कभी हमारा माइंडसेट है एक मेडल आ गया और सरकार और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हो गया, अवार्ड दे दिया, थोड़ा स्पॉन्सर आ गया और हाथ में थोड़ा सब कुछ मिल गया, और इसमें छोड़ने के लिए और नहीं तो अपना उसमें अपकमिंग कंपटीशन में परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, ऐसे कुछ हो जाता है। ये बहुत मुझे भी दुख हुआ। मैं इतना साल से खेल के आया हूँ, मैं भी। सफलता को चढ़ने नहीं देना चाहिए दिमाग में, और असफलता से हारना नहीं चाहिए। इसमें मेरा ये कहने मतलब तो इट्स अप टू देम, और मुझे उन लोग के हाथ में है, मेरा हाथ में नहीं है, आपका हाथ में नहीं है, और देश का हाथ में नहीं है। Isn't it? क्या सच बोल रही हूँ ना? हमारा हाथ में नहीं है, और उन लोग के हाथ में। हम लोग कैसे गाइड करना है, कैसे उन लोग को समझाना, बताना, और हमारा
मेरा तरफ से तो उन लोग को ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए। जब तक टाइम मिला तब तक मतलब अचीव करते रहो देश के नाम के लिए। हाँ, कितना दे सकता है दे दो। मैं भी इतना सालों से खिस के आया हूँ और मुझे कभी जो मेरा हंगर है खत्म नहीं हुआ, भूख खत्म नहीं हुआ। मेरा भूख मतलब तो मेडल जीतने के लिए भूख खत्म नहीं हुआ, और आजकल तो ही भूख खत्म हो जाता है। ऐसे मत करो, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी भी उन लोगों के लिए फ्यूचर इतना ब्राइट है, करते रहो, अचीव करते रहो, तब तक रिकॉर्ड बनाते रहो। वो रिकॉर्ड मैंने एक बार बना दिया, मेरा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कोशिश करो, मेरे ये कहने मतलब है। और तो कितना वर्ल्ड चैंपियन हमारा देश में आ जाएगा, ओ अच्छी बात होगा ना। एक ही वर्ल्ड चैंपियन मिल गया, 2 बार 3 बार मिल गया, मैंने 6 रिकॉर्ड रखा हूं, कौन एक तो आ जाओ हमारे देश में भी 7 रिकॉर्ड, मेरा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। ये चैलेंज रखो, क्यों नहीं रखा? ये मुझे बच्चे लोग, युवा लोग को ये माइंडसेट रखने के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल मेरीकॉम जी, बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए, बात करने के लिए हमसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मेरीकॉम थी और वो यूथ प्लेयर्स को चैलेंज कर रही हैं। वो चाहती हैं कि उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सामने आए आप। जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया वो चाहती हैं उस रिकॉर्ड को हमारे देश का ही तोड़े कोई, आगे आए, नई जनरेशन आगे आए। और उनकी पूरी लाइफ एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, आम लोगों के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए तो है ही यहाँ पर, कि किस तरीके से लगातार अपना 100% देना चाहिए, तमाम चैलेंजों से पार पाते हुए सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। खास मुलाकात में इतने। नमस्कार।